हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू इनहैंस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है पंक्चुअलिटी। आप अपने आसपास अगर किसी भी सक्सेस इंसान को देखते हैं या सफल इंसान को देखते हैं तो समझ जाइएगा उसका लक तो साथ उसका दे ही रहा है, साथ ही साथ वो पंक्चुअल है, यानी कि समय का पाबंद है। फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको ऐसे पैराग्राफ, वर्ड्स और स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं जिससे आप अपने ग्रामर को इन्हांस करते हैं, साथ साथ अपने वोकेबलरी को। जो ये दोनों चीज़ें हैं आपके स्पीकिंग में बहुत आपकी हेल्प करेगी, साथ ही साथ आपके नॉलेज बढ़ाएगी। आप अपने नॉलेज बढ़ा करके आप कोई भी टॉपिक को आप आराम से उसका जवाब, उसका क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ जवाब दे सकते हैं, जब तक आप उसको उस टॉपिक का नॉलेज ना हो। चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं वीडियो क्या है। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मतलब होता है समय की पाबंदी। डूइंग थिंग्स, चीज़ों को करना, ऑन टाइम, समय पर। रिक्वायर्स, आवश्यकता होती है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब होता है दृढ़ संकल्प की। मतलब चीज़ों को समय पर करना, समय पर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? डिटर्मिनेशन की। एंड और द डिजायर टू सक्सीड, और जो इच्छा होती है सफलता की। एट एनी कोस्ट, एट एनी कोस्ट एक इडियम है जो कि हर कीमत पर सफलता की इच्छा और चीजों को समय पर करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। ठीक है। इट इज, यह है। इट इज नॉट जस्ट अ हैबिट, यह सिर्फ नहीं, ना ही सिर्फ आदत है, बट लेकिन अ स्किल, यह ना ही सिर्फ एक आदत है। जस्ट मतलब सिर्फ, इट इज ये एक सब सिंपल सा टेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट इज नॉट जस्ट अ हैबिट, ये सिर्फ ना ही आदत है, बट लेकिन अ स्किल, एक कौशल भी है। एक्वायर्ड, प्राप्त किया गया है। थ्रू डिसिप्लिन, ये किसके द्वारा प्राप्त किया गया है? ये पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन के द्वारा। डिसिप्लिन मतलब क्या होता है? अनुशासन के द्वारा यह कौशल आपको प्राप्त होगा। अगर आप अनुशासित रहेंगे कि ये काम इस समय पर करना है तो वो उससे आप क्या करेंगे, देखेंगे कि समय का भी बचत होगा और समय के आप पाबंद भी बनेंगे। द बेनिफिट्स, फायदे ऑफ द पंक्चुअलिटी, मतलब समय के पाबंद के जो फायदे हैं, गो बियॉन्ड। बियॉन्ड मतलब होता है परे, परे ले जाता है आपको। अचीविंग डिजायर रिजल्ट, प्राप्त कराता है आपको। डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा अनुसार परिणाम आपको प्राप्त कराता है। इतना आपको परे ले जाता है कोई भी चीजों से अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं। इसका सबसे मेन फायदा क्या है कि आप डिसिप्लिन के वजह से आप सफलता को तुरंत पा सकते हैं। आप अपनी मन चाहे इच्छा अनुसार चीजें प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, टेक अ लुक, नजर डाले। टेक अ लुक मतलब क्या होता है? नजर डाले। एट एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी पर। जो हु गेट्स द वर्क, जो काम करता है। ऑन टाइम, समय पर। एवरी डे, प्रत्येक दिन समय पर काम करता है। एंड मीट टारगेट्स ऑन टाइम, मीट मतलब होता है मिलना, और पूरा करना यहाँ पर होगा। जो समय पर अपने टारगेट को क्या करता है? लक्ष्य को पूरा करता है। जब समय पर लक्ष्य पे कोई पूरा करेगा। एन एम्प्लॉय, कर्मचारी। हु इज पंक्चुअल, जो पंक्चुअल है। ये भी देखिए सिंपल आपका कौन सा टेंस हो गया? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है तो ये लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। बी का फॉर्म होता है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बिन, बिंग। ठीक है। तो एन एम्प्लॉय हु इज पंक्चुअल, एक एम्प्लॉय जो कि पंक्चुअल है। यहां तक आपका पूरा एक सब्जेक्ट है जो पंक्चुअल है। ठीक है। विल मोस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली मतलब होता है सबसे अधिक संभावना होती है। विन मतलब ऐसा कर्मचारी जो कि समय का पाबंद है। विल, विन मतलब सबसे अधिक संभावना होती है जीतने की, है ना। द रिस्पेक्ट, आदर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशंसा, ऑफ देयर सुपीरियर, अपने सुपीरियर से। सुपीरियर मतलब जो उस जहां पे जो काम कर रहा है उससे ऊपर। ठीक है। उसके ऊपर के लोगों से उनको आदर मिलेगा और प्रशंसा मिलने की जो संभावना होती है वो बहुत अधिक होती है। हेंस, अतः पंक्चुअलिटी, पंक्चुअलिटी जो होती है समय का जो पाबंदी है। प्रमोट्स, बढ़ावा देता है। एंड फॉस्टर,
बड़ा दो, देखिए इतना इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। प्रमोट भी और फोस्टर दोनों का मतलब होता है बढ़ावा देना, ट्रस्ट को बढ़ावा देती है। अगर कोई समय का पाबंद है तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि वो काम उसको समय पर करेगा, है ना। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिख रहा है। वी आर प्रेज्ड, वी आर प्रेज्ड हम लोग प्रशंसा की, वी आर प्रेज्ड हम लोग प्रशंसा करते हैं। एंड वेलकम एवरीवेयर, और हम लोग उसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं। वी गो मतलब हम लोगों का क्या होता है, मतलब अगर वी आर प्रेज्ड हम लोग क्या क्या प्रशंसा किए जाते हैं, स्वागत किया जाते हैं। एवरीवेयर वी गो, कहीं भी अगर हम लोग जाएं तो हम लोगों का स्वागत किया जाता है। इट ईजेज मतलब कम करता है, टेंशन एंड कंसर्न, ये चिंता मतलब तनाव और चिंता को क्या करता है, कम करता है। ये चिंता ये कम, ईजेज मतलब क्या होता है, कम करना, इज टेंशन और कंसर्न को कम करता है। बाय प्रोवाइडिंग प्रदान करके, बाय प्रोवाइडिंग मतलब प्रदान करके। अ पॉजिटिव एग्जाम्पल एक सकारात्मक उदाहरण दे करके ये चिंता और तनाव को हम क्या करता है, कम करता है। कैसे कम करता है, हमारी भी चिंता कम कैसे हो जाएगी, अगर हम कर्मचारी हैं, अगर हम कोई भी टाइम समय पर कोई डेडलाइन को पूरा करते हैं तो उसके बाद हमारे पास बहुत सारा प्लेंटी ऑफ टाइम है, और फिर हमारे जो सुपीरियर है उनकी चिंता कैसे कम हो जाती है, क्योंकि वो हम पे भरोसा कर सकते हैं और उनको पता है कि अगर ये काम कर रहा है तो मतलब कंफर्म है कि ये काम आपका हो जाएगा। तो यहाँ चिंता से वो मुक्त हो जाता है। पीपल बिगिन लोग शुरू करते हैं, टू ट्रस्ट अस हम लोग पे विश्वास करना शुरू करते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। एंड फ्रॉम पॉजिटिव ओपिनियन और सकारात्मक विचार ऑफ अस हमारे लिए क्या करते हैं, सकारात्मक विचार रखते हैं। और इट इज क्रूशियल ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉर स्टूडेंट्स छात्रों के लिए ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टू प्रायोरिटाइज प्राथमिकता देना, पंचुअलिटी को, पंचुअलिटी को समय की पाबंदी को प्राथमिकता देना स्टूडेंट छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एज क्योंकि इट फोस्टर्स डिसिप्लिन क्योंकि ये क्या करता है, अनुशासन को बढ़ावा देती है। अगर आप समय पे कोई भी काम को पूरा करेंगे तो देखिएगा कि आप अपने डेडलाइन को तुरंत पूरा कर लेंगे। अगर आप मोबाइल में ही बिजी रहेंगे, शॉर्ट्स वीडियो देखेंगे, लोगों से गप्पे लड़ाएंगे, फ्रेंड्स से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व का सोल्यूशन लेंगे, उसके बजाय अगर आप पहले अपने सारे काम को कर लें तो आप देखेंगे कि आप चिंताओं से मुक्त हैं। और आप किसी से अगर बात भी कर रहे हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं तो विदाउट एनी टेंशन से आप कर सकते हैं। तो पहले आपको पंचुअलिटी को प्रायोरिटीज देना पड़ेगा, प्राथमिकता देना पड़ेगा। बीइंग कंस्टेंटली लगातार, ऑन टाइम, बीइंग मतलब होना, रहना, ठीक है। मीन्स बीइंग मीन्स होना, कॉन्स्टेंटली ऑन टाइम समय पर लगातार होना इज अ नेसेसरी, समय पर लगातार होना क्या है, आवश्यक है। स्किल फॉर सक्सेस इन लाइफ एक आवश्यक कौशल है, फॉर सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, जीवन लाइफ में सफलता के लिए आवश्यक है कि हमेशा क्या रहे, समय पर बने रहे। ऐसा नहीं कि 1 महीना बने रहे, 15 दिन बने रहे, उसके बाद फिर वही रूटीन चल रहा, नहीं। दिस वर्चुअस यह सद्गुण, ट्रीट यह सद्गुण जो प्रवृत्ति है, अत्यंत, ग्रेटली मीन्स अत्यंत, इनहैंस बढ़ावा देती है स्टूडेंट्स को। ये जो सद्गुण है ये क्या है, पंचुअलिटी जो है एक बहुत बड़ा सद्गुण है। ये क्या करती है, बढ़ावा देती है स्टूडेंट्स को। कल्चर एंड मोरालिटी संस्कृति एंड नैतिकता का बढ़ावा देती है। एंड शुड बी इनग्रेन्ड और पक्का किया जाना चाहिए एज अ हैबिट, मतलब कि पंचुअलिटी को, मतलब इस सद्गुण को, ठीक है, इस सद्गुण को क्या करना चाहिए, शुड बी इनग्रेन्ड पक्का किया जाना चाहिए एज अ हैबिट, हैबिट के रूप में, आदत के रूप में पक्का किया जाना चाहिए। इन ऑर्डर टू मीट डेडलाइन मतलब समय सीमा को पूरा करने में इस हैबिट को, इस आदत को पक्का किया जाना चाहिए। शुड बी इनग्रेन्ड मतलब क्या होता है, इस आदत को, मतलब हैबिट को पक्का करना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिंग प्रदर्शन करने से, पंचुअलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स मतलब सभी पहलुओं में समय की पाबंदी का प्रदर्शन करने से, मतलब एक ही चीज पे आपको समय की पाबंदी नहीं दिखाना है कि हम पढ़ रहे तो पढ़ने में समय की पाबंद है, बाकी और भी पहलुओं में आपको समय का पाबंद रहना है। इंक्लूडिंग क्लासेस, सम्मिलित होना चाहिए क्लासेस में, इंक्लूडिंग मतलब सहित,
क्लासेस मतलब सहित कक्षाओं में, लैब्स में, चाहे लाइब्रेरी में है या घर में है, आपको हमेशा क्या रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए। लीड्स टू इम्प्रूव, नेतृत्व करता है सुधार, एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस का सुधार के लिए ये नेतृत्व करता है कौन, पंक्चुअलिटी। एंड ओवरऑल सक्सेस, और समग्र सफलता के लिए भी ये क्या करता है, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ द एकेडमिक परफॉर्मेंस, सुधार मतलब एकेडमिक शैक्षणिक जो प्रदर्शन है, एकेडमिक परफॉर्मेंस किसको बोलते हैं, स्कूली शिक्षा को एकेडमिक परफॉर्मेंस बोलते हैं, ठीक है। वो तो इम्प्रूव होगा, सुधार होगा, उसके नेतृत्व तो ये कर रहा है, साथ ही साथ ओवरऑल सक्सेस भी ये नेतृत्व करता है। जो पंक्चुअल इंसान है वो बहुत जल्दी अपने लाइफ में सक्सेस पा लेता है। आई स्टूडेंट, एक छात्र, हु इज डिसिप्लिन, एक छात्र जो कि क्या है, अनुशासित है, एंड पंक्चुअल और समय का पाबंद है, गेन्स प्राप्त करता है, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट आदर प्राप्त करता है, रिकॉग्नाइजेशन मतलब मान्यता प्राप्त करता है, और एक्सेप्टेंस और स्वीकार्यता प्राप्त करता है, ठीक है, ऑफ देयर पेयर्स। पेयर्स मतलब फ्रेंड्स के जगह में आज बहुत लोग क्या करते हैं, पेयर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। पेयर्स से और अपने दोस्तों से क्या करते हैं, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, मान्यता मिलता है, लोग उसे स्वीकार करते हैं, बोथ साइड से, बोथ इनसाइड अंदर से भी और आउटसाइड ऑफ द क्लास, मतलब कि क्लास के अंदर में भी उसको सम्मान देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, मान्यता देते हैं, स्वीकारता देते हैं, और क्लास के बाहर भी। इन शॉर्ट, अंत में, इट इज क्लियर, यह साफ है, दैट पंक्चुअलिटी प्लेज, जो समय का पाबंदी है वो प्लेज निभाता है, अ मेजर रोल, एक मुख्य भूमिका, इन एनी वंस लाइफ, किसी के जीवन में। इफ वी आर नॉट पंक्चुअल, अगर हम लोग समय के पाबंद नहीं हैं, वी कैन नॉट बी एज सक्सेसफुल एज अदर्स, तो हम लोग सक्सेसफुल नहीं बन सकते, है ना। हम लोग सफलता क्या कर सकते हैं, नहीं पा सकते, बन सकते हैं दूसरों की तरह जो कि सक्सेसफुल है लाइफ में। तो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, और आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ ऐसे ही टॉपिक को चूज़ कीजिएगा जो कि नॉर्मल हो, ऐसा कुछ ऐसा टॉपिक को ना चूज़ करें जो कि यूपीएससी से रिलेटेड हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि लोगों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।